सभी भक्तजनों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता के 59वें बैच में ये हमारा 59 बैच। इससे पहले हम 58 बैच हमारा इस्कॉन मैंगलोर मंदिर की तरफ से परम पूज्य NND प्रभु जी की कृपा से हमने 58 बैच सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और लाखों साधक गण इससे लाभान्वित होकर के आज अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में जो है श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सभी का 59वें बैच में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज चूंकि पहला दिन है, आप सभी जुड़े हैं, कुछ चीज़ें जो है ना क्लास में इस सेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सफल करने के लिए जरूरी होती है, तो आप सबके बीच रखना चाहता हूं, अनुमति प्रदान करें। यह कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं यह प्रतिदिन जो है आपका 2:30 बजे शुरू हो जाता है, 2:30 से शुरू हो जाएगा। इसमें आपका रिसाइटेशन, जैसा कि आपने देखा, माता जी ने जो है ना संस्कृत का श्लोक पठन किया और दीपक प्रभु जी ने जो है ना उसका भावार्थ किया। तो चूंकि अभी 3 बजे से जो माता जी करेंगी पूर्ण क्लास का, इसमें आपका जो है प्रमुख श्लोकों का ही जो है ना वर्णन माता जी करेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक दिन में हम एक अध्याय का 1 घंटे में वर्णन कर सके। तो यहाँ पे हमने प्रमुख श्लोकों का वर्णन 1 घंटे के अंदर जो है वो माता जी आपके सामने रखेंगे, करेंगे। आपको पूर्ण श्लोक का आनंद उठाना है तो आपसे निवेदन, आप 2:30 बजे जुड़ जाएं, जैसा कि लिंक में डाला भी है हमने और बताया भी है कि 2:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन कि समय से जुड़ जाए ताकि आपको पूर्ण आनंद मिले, श्रीमद् भागवत गीता आपको श्रवण का पूर्ण लाभ मिले। जैसा आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भगवान के श्रीमुख से जो है ना बोला गया अर्जुन के लिए, और इससे असंख्य प्राणी जो वहाँ उपस्थित थे सभी लाभान्वित हुए और हुए नहीं, आज तक हो रहे हैं। तो एक तो प्रभु जी, माता जी, ये 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है, इसके बीच में जो है ना आज जैसे 1 तारीख से शुरू हुआ तो ये 18 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। इसके बीच में कोई गैप नहीं, जैसे कोई छुट्टियां हैं, हम लोग सोचते हैं आज रविवार है तो छुट्टी हो जाएगी या आज कोई हॉलीडेज है तो छुट्टी होगी, नहीं। कोई आवश्यक ऐसा कोई कारण मंदिर की तरफ से होगा तो सूचना ग्रुप में डाल दी जाएगी, लेकिन ऐसे 18 दिन तक ये अविरल चलेगा, कोई बीच में छुट्टी नहीं होगी। 2:30 बजे शुरू होगा और आपका 4 बजे तक जो है ना आधा घंटे का संस्कृत अनुवाद श्लोक और 1 घंटे का क्लास आपका चलता रहेगा। जैसे ये आपका 1 घंटे का क्लास पूर्ण होता है, आप इसके बीच में जो है क्लास को चलाने के लिए सुचारू रूप से आप बीच में, जैसे हम अनुमति नहीं प्रदान करते कि कोई अनम्यूट करके अपनी बात को रख सके, तो अगर आपका कोई संशय, कोई शंका रहता है या कोई सुझाव होता है तो क्लास के अंत में हम एक प्रश्नोत्तरी सत्र रखते हैं छोटा सा, जिसमें आप सभी जो है अपना कोई संशय हो तो रेज हैंड करके, एक डिजिटली रेज हैंड का ऑप्शन होता है, उसको करेंगे तो हम बारी बारी से उन्हें अनुमति प्रदान कर देंगे। वो अपना सुझाव, अपनी शंका, अपने प्रश्न रख सकते हैं। क्लास में बने रहेंगे, अंत में ये आपको सुविधा मिलेगी। इसके बाद क्लास पूर्ण होने के बाद संध्या समय में हमारे मंदिर की तरफ से जैसे ही 18 दिन आपका पूर्ण होता है, आपको एक सुंदर सा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाता है कि आपने 18 दिन भागवत गीता किया है। ये यहाँ से साधक गण की शुरुआत होती है। जैसा बहुत सारे साधक जो है ना आगे चल करके बहुत अच्छा जो है इसमें प्रबुद्ध हुए, तो ये लेवल 1 इसको हम बोलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक जाता है। ये प्रमाण पत्र आपको आगे जो है जरूरी होगी, मदद करेगा उन लेवल में जाने के लिए। तो इसलिए 18 दिन तक बने रहें, इसका श्रवण करते रहें। और हम एक छोटा सा जो है ना इसका प्रश्नोत्तरी सत्र रखते हैं, जो वो आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डाल करके खोल लेंगे और उसमें 10 ऑप्शनल प्रश्न होते हैं, वो आपको जो है ना चूज करना है और सही आंसर देना है उसके, और उसके बाद जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये लिंक आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप सभी को ग्रुप में ही वो लिंक प्रदान हो जाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन कि आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में बने रहें। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना उसको लिव करने के प्रयास कर रहे हैं, तो छोड़ने का प्रयास न करें, हैं उसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी माता जी? जी जी प्रभु जी जी। ये
कुछ जानकारियां थी जो आपको बतानी थी। बाकी क्लास हमारा माता जी अभी परम पूज्य अनुराधा माता जी के द्वारा शुरू होगा, 1 घंटे तक ये चलता रहेगा। आप सभी आनंद पूर्वक इसका उत्साह से क्लास का श्रवण करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज प्रभु जी का, जिन्होंने आप लोग को मार्गदर्शन दिया है। और आज का सत्र हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को 18 दिनों में समझने की यात्रा शुरू की है। आज हमने इस्कॉन मैंगलोर से आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले चरण वंदना करती हूँ अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी की। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, तथा समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को, समस्त आचार्यों को, सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ, पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और हरे कृष्णा आरंभ करती हूँ इस 59 बैच का। जो हमने 58 बैच है उनका सफलतापूर्वक समापन हो चुका है। 18 दिनों का प्रयास है जिसमें हम भगवत गीता को समझना चाहेंगे इस पावन यात्रा में। आप सभी हमारे साथ 18 दिन तक जुड़े रहेंगे। 18 का बड़ा महत्व है, 18 डेज का, क्योंकि 18 अध्याय हैं। प्रतिदिन हम एक एक अध्याय पढ़ेंगे। और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। और कुल मिला के दोनों तरफ की, जो कौरवों की और पांडवों की, महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 हमारे पुराण है, 18 नंबर हमारे लिए शुभ है। और इस नए साल में पहले दिन आपके भक्तिमय जीवन का प्रारंभ हो रहा है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये प्रथम चरण है, कहते हैं कि पहला फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, चाहे भौतिक जीवन का हो चाहे आध्यात्मिक जीवन का हो, उत्सव का होता है, मंगल का होता है, आनंद का होता है। और ये तो आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, शाश्वत होता है, नष्ट नहीं होता है। तो कृष्ण आपकी जो भक्तिमय यात्रा है इसको पूरी करने की आपको दृढ़ता प्रदान करे, ये हमारा आपको शुभ जो है वो कामनाएं हैं। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया। हमारे गुरु को, हमारे आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको यह अवसर प्रदान किया है, ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्होंने हमें ज्ञान दिया है।
और उनके ज्ञान के द्वारा ही हम इन शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं। हम भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से भक्ति मांगते हैं कि हमें अपने चरण कमलों में स्थान दे, हम पर कृपा बनाए रखें। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जब भक्ति का नशा हो जाता है तो सारे भौतिक जगत के नशे दूर हो जाते हैं। कहते हैं भगवत गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्य रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हायर टेस्ट का अनुभव हो जाता है, भगवान के उत्तम रस का अनुभव हो जाता है, तो ये जगत के सारे निम्न रस स्वाद जो है बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे हम, क्या होता है, डेजर्ट खा लेते हैं ना, लास्ट में जब हम अपना मील समाप्त करते हैं तो डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। डेजर्ट खा लिया हमने, हलवा खा लिया हमने, रसगुल्ले खा लिए, खीर खा लिया, मुंह अच्छा हो गया, अब क्या, अब कोई करेले की सब्जी थोड़ी ना खाएगा, अब नहीं चाहिए। तो वैसे ही जो ये आपको शाश्वत आनंद मिलता है, उत्तम रस मिलता है, तो आप सोचेंगे कि ये शील प्रभुपाद जी कौन है, तो हमें जानना चाहिए इनके बारे में। क्योंकि ये भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की शिक्षाओं पर आधारित जो है वो हम पढ़ते हैं भगवत गीता, और इनको जानने के जो है वो प्रयास करते हैं कि क्यों, क्योंकि हमको पता तो चले कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने कितना संघर्ष किया है। किस लिए? कि हमारा जीवन कृष्णमय हो सके। जब तक किसी के ऐश्वर्य का पता न हो, मान का पता न हो, गुरुता का पता न हो, तब तक हम नहीं समझ पाते ना। जब कोई हमें बताता है कि देखो ये जो है वो हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मन में सम्मान आ जाता है। तो हमें जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि कैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जाके भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। शीला प्रभुपाद जी से जब हैरिसन नाम के जो है व्यक्ति ने पूछा था कि सबसे आध्यात्मिक कौन है, आध्यात्मिक किसको कहेंगे आप, क्या परिभाषा देते हैं आप आध्यात्मिक की, व्यक्ति की, तो उन्होंने कहा जिसको भगवान का नशा हो। नशा क्या होता है? नशा वो होता है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो शीला प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, और अद्वितीय रूप से प्रचार प्रसार किया है उन्होंने। इनका जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और उनके गुरु हैं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 1922 में दोनों लोग मिले थे कलकत्ता में। वहां पर जब सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, देखा कि जो शीला प्रभुपाद है इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा आप इंग्लिश भाषा में जो है वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। बड़ा अच्छी पकड़ थी उनकी कई भाषाओं पे, और अंग्रेजी भी तो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए उनको अंग्रेजी में कहा गया कि आप प्रचार प्रसार करिए। और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि एक एक मंदिर बनाने में बहुत संघर्ष होता है। भारत में तो आप इसको देख पाते होंगे, अनुभव कर पाते होंगे। जैसे कि मायापुर में विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बन रहा है। प्रभुपाद जी ने समझिए कि 10 सालों के अंदर 108 मंदिर बनाए, और पूरे विश्व में ऐसे ऐसे देशों में जैसे यूक्रेन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान में भी ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने मंदिर बनाए। क्या इतना आसान था? नहीं, आसान नहीं था। 1966 में उन्होंने स्थापना की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की, और वो भक्तिमय वातावरण में पले ही थे। बचपन में जगन्नाथ यात्रा में बड़ी दिलचस्पी थी उनकी। वो दिलचस्पी उनकी हमेशा रही, और वो दिलचस्पी हमको दिखती है कि छोटे से हैं तब भी वो अपने पिता से कहते हैं कि मुझे जगन्नाथ यात्रा निकालनी है। उनके पिताजी छोटे से गाड़ी लेते हैं पुरानी, और उसको पेंटिंग वगैरह करके प्रभुपाद जी यात्रा निकालते थे। ये जो चित्र है आपका रथ यात्रा का है। बड़े हुए तो विश्व में बहुत सी यात्राएं उन्होंने निकाली, और इसमें जो दूसरा चित्र आपको दिख रहा है, इसमें उनके गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बैठे हुए हैं। और उनका जन्म भी विष्णु वैष्णव परिवार में हुआ था, शील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में उनके पिता थे। और वो कहते हैं कि वो उन्होंने 64 जो है वो मठों की, गौड़ी मठों की स्थापना की थी, उन्हें संस्थापक थे वो। और उस समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, देश में गुलामी का दौर था, लोग जो है वो नौकरियां छोड़ छोड़ के आंदोलन में भाग ले रहे थे, डिग्रियां चला रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है शिला प्रभुपाद जी से कहा कि तुम अंग्रेजी में प्रचार प्रसार करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले देश तो आजाद करा लें, गुलाम देश में कैसे भक्ति करेंगे।
तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि जब जब देश आजाद हो जाएगा तब तो समस्याएं आएंगी ना, राजनीति होगी, तो भक्ति करना जो है वो कब करेंगे? परिस्थितियां तो चाहे जैसी हों बदलती रहेंगी, लेकिन भक्ति हमेशा करनी चाहिए। तो इस तरह से वाद विवाद होता है और शिला प्रभुपाद जी हार जाते हैं। और पहली बार वो हारते हैं वाद विवाद में, कहते हैं पहली बार और अंतिम बार हारते हैं, और उनको अपना गुरु बना लेते हैं, शिष्यत्व धारण कर लेते हैं। और ये जो तीसरा चित्र है, ये झांसी में पहली बार जब संस्था लीग ऑफ डिवोशन 1940 में उनके गुरु के शरीर के त्याग के बाद बनाई गई थी ये संस्था। लेकिन इस संस्था को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। अब शिला प्रभुपाद जी को उनको गुरु की आज्ञा तो मिली गई थी, 1933 में दीक्षा भी ले ली थी उन्होंने, 1947 में भक्ति वेदांत की उपाधि भी मिल गई थी उनको। लेकिन गुरु की बात थी, सालती थी कि अरे मैं भारत में तो संघर्ष कर रहा हूँ, देश भी आजाद हो गया है, लेकिन जो भारतवर्ष है ये तो बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति में जो है रंगा हुआ है। जो मानसिकता हो जाती है गुलामी की ना, वो जल्दी जाती नहीं है। आप शरीर से आजाद हो गए, आपका जो है सीमाएं आजाद हो गई, लेकिन अभी मानसिकता वही की थी, वही थी। कड़ी धूप होती थी, पैसे नहीं थे, कभी खाली पेट कभी भरे पेट प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की रुचि ही नहीं है। और गुरु की बात को धारण करके वो फिर 1965 में एक मुरारजी भाई थे, उनकी बहुत बड़ी शिपिंग एजेंसी थी, उसके मालिक थे, उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी। उनसे उन्होंने कहा कि मैं विदेश में जाके प्रचार करना चाहता हूँ। और एक मालवाहक जहाज उनका अमेरिका जा रहा था। अब मालवाहक जहाज में माल के लिए सुविधा है, यात्री के लिए थोड़ी ना है। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि जो मालवाहक जहाज है वो बहुत समय लगता है उनको। और उनकी जेब में कुल 40 रुपए थे। अब सोचिए, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करिए आप और कार से यात्रा करिए, कितना अंतर होता है। आप हवाई जहाज से जाएं अपना आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन मालवाहक जहाज में हिचकोले खाते बिना सुविधाओं के, जहाज में न उचित सोने की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था, ऊपर से रास्ते में उनको दो दो बार हार्ट अटैक भी आ गए। जब इतना सब झेल लिया ना, तो अभयम हो गए, निर्भीक हो गए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अब सफलता तो मिलके रहेगी, एकदम पक्का हो गया। तो दो धन लेके गए थे वो, एक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। 23 अगस्त को सफर शुरू किया, और फिर अगले दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। तब उनको भगवान ने दर्शन दिया, और जब भगवान ने उनको दर्शन दिया, निश्चिंत हो गए वो। उसके बाद कहते हैं कि जो जहाज का कैप्टन है वो कहता है कि इतना शांत अटलांटिक सागर जो है उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। और इस तरह से जो शिला प्रभुपाद जी हैं विदेशों में पहुंच जाते हैं। पैर तो रख दिया उन्होंने, लेकिन अभी समस्या तो समाप्त नहीं हुई ना। लेकिन हाँ, मन में लगन थी, दृढ़ता थी। तो पहला कीर्तन टॉम स्किन स्क्वायर में उनका हुआ था, जो सबसे पहला कीर्तन था उनका, उसी का चित्र है ये। और 80 के दशक का समय था ये, वियतनाम युद्ध हुआ था, अमेरिका में बहुत सारे शरणार्थी आ गए थे। तो न्यूयॉर्क में एक उनका मित्र था, उसका 5वां फ्लोर पर उसकी बिल्डिंग थी, वहां पर वो रुके थे। खिड़की थी, उसमें शीशे नहीं थे, और गजब की ठंड। और उम्र कितनी? 70 वर्ष। जो क्या होती, लोगों घरों में केवल जो है वो सेवा करवाते हैं, और वो अपने गुरु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए निकल पड़े। गुरु का वचन पूरा करना है, संकल्प है, उत्साहित कर रहा था वो संकल्प। और 1966 में जो इस्कॉन की स्थापना हुई, उस समय लोगों ने कहा कि आप ये क्या रख रहे हैं इस्कॉन में, जो है यहाँ कौन जानता है कृष्ण को, कौन जानता है? कृष्ण का मत रखिए, क्या रखिए? गॉड को जी रखिए, के की जगह जो है जी रखिए, क्योंकि गॉड को सब लोग यहाँ जानते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं तो इस्कॉन ही रखूंगा। क्योंकि इस्कॉन जो है वो, कृष्ण इतने आकर्षक है ना कि वो सबको आकर्षित कर लेंगे। कृष्ण के लिए बहुत आसान है सबको आकर्षित कर लेना। मिलते हैं वहां सबसे, बैक टू गॉड हेड पत्रिका निकालते हैं। अब तो ढेर सारी, आप देखिए कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं इस्कॉन में। और इस्कॉन वितरण करता है इन किताबों का। आजकल जो है दिसंबर का महीना बीता है जिसमें कि बुक मैराथन चलता है। आप सबको उसमें भाग लेना चाहिए, बुक्स खरीदनी चाहिए और वितरित भी करनी चाहिए।
ये हमारा इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोरू का है, बहुत सुंदर मंदिर है। आप लोग यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं, और अब दिन पर दिन और भी सुंदर होता चला जा रहा है। और बहुत सारे यहाँ पर जो है वो गायों के रखने के लिए, गाय बछड़ों सबको रखने के लिए पूरी गौशाला बनी हुई है। अब निर्माण हो रहा है ताकि लोग वहाँ पे आके पढ़ सकें। पूरी जो है वो गुरुकुल जैसी जो है शिक्षा का जो है प्रबंध हो रहा है। मंदिर तो है ही है, है ही है। मंदिर की सुविधाओं का लाभ तो उठाया ही जा सकता है, तो बहुत सुंदर है। आप जा सकते हैं, मैंगलोर में स्थित है। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर कोकोनट गार्डन रोड पर कटरी टोल गेट पर है। ये कर्नाटक में है। मंदिर के अध्यक्ष श्री नमो निष्ठा प्रभु जी हैं। बीटेक हैं आईआईटी से, उन्होंने जो है कानपुर से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और डिग्री के बाद उन्होंने एमएनसीज में कार्य भी किया है कुछ सालों तक। लेकिन जो भगवान में मन रमा, तो फिर वो भगवान के ही होके रह गए। और उन्होंने अपनी जो नौकरी थी उसको छोड़ा और भगवान के ही कार्य में लिप्त हो गए। अब हम भगवत गीता के बारे में जानते हैं। महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है, और यह पूरे विश्व में कई लोगों की प्रेरणा की पुस्तक है। तो भगवत गीता के लिए तो हम कह सकते हैं कि भगवत गीता जितनी अच्छी कोई बुक है ही नहीं है। भगवत गीता में आपके तीन ताप जो होते हैं शरीर के, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, सारे जो है वो तापों को हर लेती है भगवत गीता। अधिदैविक कौन से ताप होते हैं? जिसमें भूकंप, बाढ़ आदि होती है। अधिभौतिक क्या होते हैं कि कीड़ा काट लिया, बुखार आ गया, ये जो है ताप होते हैं। और तीसरा क्या होता है? जो विचारों का होता है, मन में ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। इन सब से जो कष्ट मिलता है, विचारों से जो कष्ट मिलता है, इन तीनों ताप का जो है वो हर भगवत गीता करती है। और जो महात्मा गांधी जी हैं, वो तो कहते हैं ना कि जो सारी आवश्यकताएं हैं वो सब जो है वो भगवत गीता आपको पूरी कर सकती है। और भगवान ने इतना बड़ा सुंदर सा ये जो संसार बनाया हुआ है, इसमें सबकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। जितने लोग चाहें सबकी आवश्यकता पूरी हो जाए। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति लोभी हो जाता है ना, तो फिर वो तो पूरा संसार मिलके भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ये बहुत सुंदर बात है जो महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं कि आध्यात्मिक शब्दकोश है और प्रेरणा इससे मिलती है। लेकिन क्यों हम पढ़ें इस्कॉन की भगवत गीता? भगवत गीता तो बहुत सारी है ना, बाजार में आप देखिए तो बहुत सारी आपको भगवत गीता मिलती हैं। तो हमें इसी भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये जो भगवत गीता है, ये आपको पहली बात तो ये है कि पढ़ें ही क्यों भगवत गीता? तो 5,000 साल पुरानी हो गई है, समय बदल गया है। अब तो कुछ और नया पढ़ेंगे। लेकिन हम अगर अपने आसपास देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी थी तब वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, युद्ध करें कि नहीं करें। और आजकल भी यही अनिर्णय की स्थिति है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन आप देखिए कि आप और कुछ करिए, कुछ और गाने सुनिए, भगवान का गीत सुनेंगे आपको कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन और कोई गाने सुने तो और तलाश करेंगे, और तलाश करेंगे, समाप्ति नहीं होगा। लेकिन जब अर्जुन भगवान की भगवत गीता सुनते हैं तो भगवान में आस्था बढ़ती है, अनुशासन आता है, आत्मविश्वास आता है। जब आस्था बढ़ती है ना तो हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, विनम्रता आती है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ये जितना सुनेंगे उतना रस से सराबोर होंगे, बोरियत नहीं होगी, शाश्वत है, सनातन है। और हम अपने काम क्रोध सब पर जो है विजय पा जाएंगे। तो हमें प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा से आई है। जैसे हम जाते हैं, बाजार में जाते हैं, शॉपिंग करने चाहते हैं, तो कहते हैं ना हमें ब्रांडेड चाहिए, किसी अच्छे जो ब्रांड का दिखाइए, जूते हैं, कपड़े हैं, अन्य सामान हैं, सब हमको ब्रांडेड चाहिए। तो फिर हमें भगवत गीता भी कहाँ से चाहिए? जो हमें परंपरा से मिले। ब्रांड ये होता है ना, परंपरा क्या होती है? ब्रांड होता है। कहा गया ना, एवं परंपरा प्राप्तिम राजऋषियो विदु, सकाल नेह महता योगो नष्ट परम तपः। तो परंपरा से ही भौतिक ज्ञान हम जो है वो लेते हैं। तब हम बहुत ज्यादा एडमिशन के पहले स्कूल कॉलेज ये सब देखते हैं कि टीचर कौन सी अच्छी है, और लाइब्रेरी कहाँ की अच्छी है, हॉस्टल कहाँ का अच्छा है।
तो डिसिप्लिन कहाँ का अच्छा है? तो भगवान का ज्ञान जो है लेना है तो भी तो हम परंपरा से लेना, ब्रांड से ही ले, किसी अच्छी जगह से लेना, क्योंकि हमें अपना आध्यात्मिक जीवन संवारना है। ज्ञान भी तो प्रामाणिक मिलना चाहिए ना। और भगवत गीता का जो ज्ञान यथारूप जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, वो ज्ञान श्री कृष्ण से लेकर ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, इस तरह परंपरा से आया हुआ है ये। कहते हैं ना, जब परंपरा टूट जाती है तो फिर वो जो ज्ञान होता है वो इधर उधर भटक जाता है। लेकिन यहाँ परंपरा से आते हुए श्रील प्रभुपाद जी तक ये परंपरा पहुंची है, और उस परंपरा से अब हम भी जुड़ गए हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ कि टूटा हुआ तार है, अगर तार टूट गया, जो रिचार्ज कर रहा है आपका केबल, अगर उसका तार टूट जाता है तो जो फोन चार्ज भी नहीं होता है, अगर डेटा को ठीक से हस्तांतरित भी नहीं करता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें शिष्य उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। तो यहाँ दो लोग हैं जो बहुत अपने अपने क्षेत्र के माने जाने लोग हैं। महात्मा गांधी, जो लोग गीता का ध्यान करते हुए हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। और ये आइंस्टीन है, कह रहे हैं जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। तो वैज्ञानिक लोगों ने भी भगवत गीता की महत्ता को माना है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता का एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो जब हम किसी चीज को जान जाते हैं, हमारी जिज्ञासा और आगे बढ़ती है कि हम भगवत गीता को जब जानेंगे इस 18 डेज के कोर्स में, तो फिर हम इसे और पढ़ना चाहेंगे। अर्जुन की माया को, कृष्ण की व्यवस्था को समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो भगवत गीता सबका हित करती है, चाहे जो भी पढ़ेगा उसका हित करेगी। इसलिए हमको भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता में रहस्य जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, रहस्य की परतें खुलती जाती हैं। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। अब आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवत गीता, शिव के अवतार है ना आदि शंकराचार्य, उन्होंने लिखा है भगवत गीता के का महात्म्य को लिखा हुआ है कि उनको पढ़ना चाहिए, और ताकि हमें पता चले कि कितनी महान है भगवत गीता। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान्, विष्णोपादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो दिव्यता है इसमें। और पढ़ना ही नहीं है, व्यवहार में लाना है। भगवान की शरणागति इससे मिलती है, और जब भगवान की शरण मिल जाए तो क्या होता है, चिंता भय सब समाप्त है। भौतिक संसार क्या है, चिंताओं का बिल्कुल घर है। एक समाप्त होती है तो दूसरी घेर लेती है। तो इस जगत की सबसे बड़ी चिंता क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कि हम जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है, हमारा शरीर में रोग हो जाते हैं, कष्ट होता है, बुढ़ापा आता है। इन सब से मुक्ति मिल जाती है जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, इसको आचरण में लाते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम भगवत गीता की इतनी अपार महिमा है, असीम है। कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। जब हम कोई कर्म करते हैं, हमें कर्म फल में लग जाते हैं, और वही हमको बंधन में डालते हैं। लेकिन जब सारे कर्म भगवान को अर्पित हो गए, तो फिर हम सब शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो अवश्य हम अपने कर्म फलों से बंधन मुक्त हो जाएंगे। मलिने मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने, सुकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम।
मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारी जो उद्देश्य होता है कि हम शुद्ध हो जाएं, बाह्य रूप से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम उतने ही गंदे बने रहते हैं। अगर हमारे विचारों में अशुद्धता है, हमारे मन में अशुद्धता है, बुद्धि में अशुद्धता है, तो भगवत गीता गंगा जल की तरह से है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं ना, हमारी आंतरिक शुद्धि भी होती है। जब हम गंगा में स्नान करने जाएं तो आनंद के लिए नहीं जाएं, किस लिए जाएं? शुद्धि के लिए जाएं। वैसे ही भगवत गीता जब हम पढ़ें तो भी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मन विचार बुद्धि सबकी शुद्धि होनी चाहिए। हमारा शरीर मलिन होता है, हमारा मन विचार मलिन होता है, भगवत गीता सबको स्वच्छ और शुद्ध कर देती है। गीतासु गीता कर्तव्या कि मन्यो शस्त विस्तरे, या स्वय पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। साधारण लोग की बात तो साधारण होती है, लेकिन भगवान ने बोला हुआ है। आजकल कहते हैं ना कि समय भी बहुत कम है लोगों के पास और शास्त्रों की गिनती बहुत ज्यादा है। वेद पुराण उपनिषद इतिहास बहुत कुछ है, कितना हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं, भगवान की वाणी है। भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं ना भगवान का प्रेम पत्र है, हम सबके लिए आया हुआ है, प्रेम पत्र भेजा है भगवान ने। सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। जैसे होता है ना फल, कहते हैं फलों में आम बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं अनार बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे मेहनत करनी पड़ेगी, अनार को छीलेंगे, उसमें से छिलके निकालेंगे, बीज निकालेंगे, बड़ा समय लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि उसमें रस मिल जाए। तो ये भगवत गीता बहुत रस देती है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता ध्वनिसितम, गीता गुण गोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया हुआ है। तो गंगा जल क्या है? भगवान के चरणों का जो है वो अमृत है, चरणामृत है। और जो भगवत गीता है भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। जब हम गंगा का पान करते हैं तो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवत गीता के पढ़ लेते हैं तो हमें पुनर्जन्म से भी मुक्ति मिल जाती है। बहुत बड़ा भय होता है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में आना, बार बार उसका दुख सहना और फिर मुक्ति के लिए प्रयास करना, तो ये बहुत कष्टकारी कार्य है। सर्वोपनिषदो गो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वसुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है, तथा सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो दूध कैसा है? अमृतमय है। बहुत सुंदर श्लोक है ना ये, कि उपनिषद क्या है सारे, ये जो है वो गाय के समान है। और गाय का दूध नंद के पुत्र श्री कृष्ण दूह रहे हैं, और बछड़ा कौन है? अर्जुन है। क्योंकि बछड़ा सबसे पहले दूध पीता है ना, और अर्जुन ने भगवत गीता का दूध जो अमृत के समान है उसका पान कर रहे हैं, और बछड़े के बाद बाकी लोग पीते हैं। वैसे ही सारे विद्वान शुद्ध भक्त जो भाग्यशाली होते हैं, सबका भाग्य भी कहाँ है कि दूध पी सके गाय का, तो भाग्यवान है जो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करते हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्तस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्यकं त्यस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं।
अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा, एक ही ग्रंथ भगवत गीता हो, एक ही ईश्वर भगवान कृष्ण हो। यदि हमें ये ज्ञान हो जाता है कि एक ही भगवान कृष्ण सबके पिता हैं, हम सबके नियंता हैं, सारी लड़ाइयां खत्म, शांति की स्थापना। कलयुग में तो वैसे ही जीव की आयु कम है, समय कम है, लोग आलसी हैं, बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी नहीं होगा, कोई समझाने वाला भी नहीं है, उग्रता है। तो जिसका अनुभव हम करते हैं, तो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, एक पवित्र नाम जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो महात्म सुनने के बाद हम अर्जुन का अर्जुन का योग विलाप हम जो है वो सुनने जा रहे हैं कि अर्जुन कैसे जो है, हम विलाप करते हैं किसके लिए, भौतिकता के लिए, कि हाँ हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, दुख से करते हैं, विरह होता है, हताशा होता है, शोक होता है। लेकिन अर्जुन का रोना क्या है, योग हो गया। क्यों हमारे रोना हमारे लिए होता है ना, हमको चाहिए ये, हम अपने लिए रो रहे हैं। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन दूसरों के लिए, जो भयंकर संहार होने वाला है, 18 सेना समाप्त होने वाली है अर्जुन के नाम पे, क्यों एक राज्य के लिए, ये जो कष्ट है ना, ये कष्ट अर्जुन का जो है विषाद है, अर्जुन विषाद योग है ये। तो पहला श्लोक शुरू होता है भगवत गीता का, बहुत सुंदर श्लोक है। और ये आपके लिए जो है एक तरह से होमवर्क की तरह से भी है, इसको पढ़ने के लिए अच्छे से कोशिश करिएगा। कल हम इसको कुछ लोगों से सुनेंगे, इस श्लोक को। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक धृतराष्ट्र के नाम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए म- मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो एक तरह से धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि मेरे और जो है वो पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो अर्जुन विषाद योग है, कुरुक्षेत्र और के जो है जो युद्ध स्थल है, उसमें सैन्य निरीक्षण का नाम दिया गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण ये नाम दिया है हमारे आचार्यों ने। योग विलाप है। तो श्री कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से 574 श्लोक निकले हैं। कुल मिला के भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं। और भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में बोली गई है। पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र का है, और यही एक श्लोक पूरे भगवत गीता में उन्होंने बोला है। भगवत गीता का आप हर श्लोक देखिए तो महत्वपूर्ण है, चाहे धृतराष्ट्र का हो ये श्लोक, चाहे संजय की जो है वो व्याख्या हो, या फिर साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा उत्तर दिए जा रहे, सब महत्वपूर्ण है। लेकिन अर्जुन के प्रश्न भी बीच बीच में आते हैं, वो कैसे लगते हैं, जैसे गाजर का हलवा आजकल बहुत जाड़े में बन रहा है ना, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की सजावट हो जाती है, तो बड़ी आंखों को भी तृप्त देता है, जिह्वा को भी तृप्त देता है। ऐसे ही अर्जुन के जो प्रश्न हैं अमृत रस की तरह से स्वाद बढ़ा रहे हैं। तो अब हम ये जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि ये युद्ध आवश्यकता ही क्यों हो गई, इस युद्ध की नींव कहाँ है, जड़ कहाँ है। क्योंकि कोई भी युद्ध या कोई भी लड़ाई एक दिन में तो हो नहीं जाती, कोई भी घटना एक दिन में नहीं होती है। इसका जन्म होता है धीरे धीरे, जैसे हम समाज में हमारे भक्तिमय जीवन की नींव पड़ रही है। आप लोग सब लोग इकट्ठा हुए, आज से आपके भक्तिमय जीवन की नींव पड़नी शुरू हो गई। तो पांडव राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करते हैं, और सारे राजाओं को निमंत्रण दे दिया जाता है। दुर्योधन तो अपना भाई था, उसको तो आना ही था, परंतु हर आने वाला आपका हितैषी हो जरूरी नहीं है। पांडवों का ऐश्वर्य देख के ईर्ष्या से भर जाता है, वो गलत विचार जन्म लेते हैं। उसके मन में आता है कि हथिया ही लें इसको, कुत्सित चाल चलने लगता है। युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाता है, और छल करता है, और सारा राज हड़प लेता है। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिल जाता है, 1 साल का अज्ञातवास मिल जाता है। और पांडव जब 13 वर्ष के पश्चात आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं, तो राज्य देना ही नहीं है। कई नजदीकी लोग समझाते हैं, युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के आते हैं, द्रुपद समझाते हैं, भीष्म समझाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं।
युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि यदि तुम देखना चाहते हो ना, बड़ा घोर संग्राम होने वाला है, देखना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि ब्रह्मर्षि, मैं अपने स्कूल का हत्याकांड क्यों देखूंगा? जब मैंने अपने बच्चों को चलता हुआ नहीं देखा तो ये हत्याकांड क्यों देखूंगा? मैं सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेद व्यास जी संजय को, जो कि धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे, सारथी थे, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और वो साधारण दृष्टि नहीं होती है, उसके द्वारा सब कुछ देख सकते थे, आमने सामने जो हो रहा है, जो पीछे हो रहा है, जो दिन में हो रहा है, जो रात में हो रहा है, या किसी कोने में हो रहा है, या प्रकट रूप से सामने हो रहा है, या किसी के मन में आ रहा है, या मन की बात को वो क्रियान्वित करने जा रहा है। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा संजय से। और इसके साथ ही साथ संजय थकेंगे भी नहीं, कोई शस्त्र उनको मार भी नहीं पाएगा। और लेकिन उसके बाद भविष्यवाणी भी करके जाते हैं शील वेद वेद व्यास जी कि इस सर्वनाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा और अंत में धर्म की विजय होगी। अब ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो आ गया यहाँ पर। और फिर एक प्रश्न उठता है कि युद्ध में ही क्यों? भगवत गीता क्यों युद्ध में सुनाई गई? युद्ध की विषम परिस्थिति है, शंख बज चुका है और तब भगवत गीता बोल रहे हैं भगवान, क्यों? क्योंकि इस विषम परिस्थिति में ही हमारे निर्णय की पहचान होती है कि हम निर्णय सही ले पाते हैं कि नहीं। और युद्ध में सबका ध्यान आकर्षित होता है, देवी देवता भी सुन रहे थे, अर्जुन वहां, उनका भी ध्यान था वहां पे युद्ध में। और अर्जुन भ्रमित था। ये सोचना गलत है, क्योंकि गुड़ाकेश है उसका नाम, उसको नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त है। तो भगवान ने तो एक मात्र निमित्त बनाया था उनको कि हाँ, आप जो है वो आप युद्ध को जो है कैसे करेंगे, या युद्ध क्यों करेंगे, इसका निमित्त उन्होंने बताया कि हाँ, आप निमित्त मात्र हैं। केवल आप जो है वो युद्ध को टाल नहीं सकते हैं, आप युद्ध के परिणाम को बदल नहीं सकते हैं। जैसे रिपोर्टर होते हैं ना, वो प्रश्न पूछते हैं और संबंधित व्यक्ति उत्तर देते रहते हैं ना, आजकल तो बहुत ये रिपोर्टर और उनका इंटरव्यू बहुत चलता रहता है। और जीवन में जब जिज्ञासा आती है तभी समाधान आता है। इसीलिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई है, वो कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं और हमको भगवत गीता मिल गई है। सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं तो हमें भागवतम उपलब्ध होती है। प्रश्न तो सबके मन में होते हैं, लेकिन उत्तर देने के लिए हमेशा उपलब्ध कोई नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर हमको भगवत गीता में उत्तर मिले हुए हैं। और कहते हैं, ये कहा गया कि जब भी आपके मन में कोई संशय आए, कोई शंका आए, क्योंकि मन में शंका तो आएगी ना। तो दो ही लोग होते हैं जिनके मन में कोई शंका नहीं आती है, एक तो जो परमहंस होते हैं, भौतिकता से दूर होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मूर्ख होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने हम लोग हैं, हम में से ना कोई मूर्ख है और ना ही कोई परमहंस है। तो हमारे मन में तो जरूरी शंकाएं आती हैं, और उन शंकाओं को जो है बताते हैं भगवान कि हमको गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से तीन दृष्टिकोण दिख रहा है। एक धृतराष्ट्र का है कि धर्म क्षेत्र है, कहीं इसके प्रभाव में आके दुर्योधन समझौता या सुलह न कर ले। धृतराष्ट्र चाहते थे कि सुलह हो, लेकिन पांडव करें, क्योंकि कुछ देना नहीं पड़ेगा और युद्ध भी नहीं होगा। दुर्योधन करेगा तो उसको कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। और ये पहले ही देख चुके थे कि पांडव जो है वो बंजर जमीन में भी अच्छे से अच्छा महल बना सकते हैं। एक ये उनको कष्ट था। दुर्योधन क्या था, उसको क्या सोच रहा था कि घमंड भी है कि मेरे पास बड़ी सेना ज्यादा है, और अंदर से भय भी है कि कहीं हार ही ना जाए, ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं और सत्ता चली जाए मेरे हाथ से। पांडव तो वन में थे, उनको तो इसका कोई डर ही नहीं था। और अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि अपनों के विरोध में लड़ना होगा, मेरे सगे संबंधी है, मेरे पितामह है, मेरे गुरुजन है। अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरों से लड़ना तो बड़ा आसान होता है। तो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र की संजय से कि माम का पांडवाश्चैव, माम का मेरे और पांडव, भेद कर दिया यहाँ पर। कौरव को तो रखा उत्तराधिकार में, पांडव को समाप्त कर दिया, नहीं उनको कुछ नहीं चाहिए। और जबकि जिम्मेदारी किसकी थी? धृतराष्ट्र की थी, कि ये बड़े भाई थे, पांडु के बड़े थे, बड़े भाई थे, और ये बच्चे भी उनके भतीजे थे।
लेकिन माम का हो गया ना, सारी लड़ाई मेरी 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 की, जैसे रावण कहता है ना सीता मेरी है, और युद्ध हो गया। तो यदि हम अपना दृष्टि बदल दे, दृष्टिकोण बदल दे, तो संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि हम भी पूरी जिंदगी यही करते हैं, मेरा मेरा, ये घर मेरा, ये देश मेरा, ये मेरा, और उसके कारण ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये बताया जा रहा है कि देखिए, महाभारत में जो है वार्ताएं हो रही हैं, ये मूल सिद्धांत हैं। और कुरुक्षेत्र का जो जगह है ना, बहुत पवित्र है कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर पहले से मिला हुआ है कि पवित्र स्थल है ये, और यहाँ पर एक पवित्र और दिव्य कार्य की भूमिका बनती जा रही है। साक्षात भगवान कृष्ण भगवत गीता सुनाने वाले हैं, अर्जुन श्रवण करने वाले हैं, एक नर है एक नारायण है। लेकिन धृतराष्ट्र और संजय के बीच का वार्तालाप भी महत्वपूर्ण है, और हमें भगवद गीता अब ये सिखाती है कि कब हमारे कर्म सही है और कब हमारे कर्म जो है वो हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया हुआ है। तो अब संजय बता रहे हैं कि राजा दुर्योधन, संजय का उत्तर आ रहा है कि राजा दुर्योधन जो है वो राजा नहीं है, लेकिन खुश करना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को, इसलिए कह रहे हैं कि राजा है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि दुर्योधन को राजा जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो राजा दुर्योधन पहले पांडवों की विशाल सेना की तरफ देखते हैं कि कैसे सेना को व्यवस्थित किया गया है, और पांडवों की तरफ से सेनापति धृष्टद्युम्न थे, वो द्रुपद के पुत्र हैं। ये देखकर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरव दोनों के गुरु है थे, और वे धृष्टद्युम्न के भी गुरु थे। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखिए, द्रुपद के पुत्र ने कितनी सुंदरता से सेना को व्यवस्थित किया है। तो उस समय ऐसा नहीं था कि वो सेना को का व्यवस्थापन देख के बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रशंसा कर रहा है। उसका भाव था कि द्रोणाचार्य पे व्यंग करने का, क्योंकि महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में अनबन थी। तो असुरों को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा होता है, उनको घमंड होता है, उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता है। तो द्रुपद की कहानी थोड़ी सी सुन लेते हैं कि द्रुपद महाराज और गुरु द्रोणाचार्य जो है वो बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बचपन था, खेल खेल में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो राजा बनूंगा, और तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो समय बीतता गया, दोनों गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके अपने अपने घरों में चले गए। तो एक दिन द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे, उनको याद दिलाया कि आपने कहा था कि आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। और द्रुपद ने उनके अपमान को मतलब अपमान किया उनको कि ये तो बचपन की बात थी ना, तुमने इसको कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा। और ये चीज उनको द्रोण को बहुत कष्ट दे रही थी। तो वो तो आए थे, द्रोण को कोई सामान चाहिए थोड़ी नहीं था कि हाँ राज्य चाहिए था। वो तो उनको चाह रहे थे कि राजा अपने वचन को पूरा करे, क्योंकि उस समय माना जाता था कि ब्राह्मण को दिया वचन पूरा न करने पर दोष लगता है, पाप लगता है। द्रोण मित्र को अपने पतन से बचाना चाहते थे। तो जब पांडव कौरव की शिक्षा पूरी हो गई और द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को जो है वो मांग लिया कि हमको द्रुपद ला के दो। तो युद्ध करके ही ले आ सकते हैं, राजा है ऐसे तो आएंगे नहीं, हरा कर वापस लाना पड़ेगा। तो कौरव तो हार के ही आ गए। फिर पांडव गए, उन्होंने युद्ध लड़ा और जीत गए और द्रुपद को लेके आए। तो द्रोणाचार्य ने कोई अभद्रता नहीं की, उनसे मुक्त कर दिया उनको। लेकिन राजा तो राजा है ना, उसके लिए इतना ही अपमान बहुत है। उसने यज्ञ किया और उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, धृष्टद्युम्न। और द्रुपद ने उस बालक को द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। जानते थे द्रोणाचार्य भी कि ये बालक ही उनकी मृत्यु का कारण है। कहते हैं ना, बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं, लेकिन बिल्ली अपनी रक्षा के कारण शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती है, पर द्रोणाचार्य तो पूरी निष्ठा से
शिक्षा दे रहे हैं, सब जान रहे हैं, फिर भी आज वही जो है वो पांडवों के पक्ष में सेनापति के रूप में सेना का संचालन कर रहा है। और दुर्योधन यही उनको व्यंग्य के रूप में दिखा रहा है कि हाँ ये तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापियों वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो द्रोणाचार्य दुर्योधन की बात सुनते हैं परंतु कहते कुछ नहीं है, और इसका कष्ट दुर्योधन के चेहरे पर आ जाता है। भीष्म सब समझ जाते हैं और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाते हैं। शंख बजाने का अर्थ है कि युद्ध की घोषणा। भीष्म युद्ध के लिए तैयार हैं। जानकर दुर्योधन वो जो है वो युद्ध की घोषणा करते हैं और भीष्म युद्ध के लिए तैयार हैं कि हाँ अब जो है वो युद्ध होगा। और ये जब सुनता है दुर्योधन तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता था ना कि द्रोण और भीष्म जो है वो बहुत प्यार करते हैं अर्जुन से। ये बात भी पता थी, लेकिन जब वो लोग तैयार होते हैं और शंख बजा रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाता है वो। तथा श्वेते हरे युक्ते महति च नंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब देख रहे हैं आपकी विशाल रथ है जिसके घोड़े जो है वो श्वेत हैं। जो अर्जुन है, अर्जुन का नाम होता है, अर्जुन के नाम में भी है कि एकदम साफ सुथरा सुंदर सा, वैसे ही श्वेत घोड़े भी उसके हैं। और उस पर विशाल रथ पे कृष्ण आ रहे हैं, बड़े सुंदर से पीताम्बर ओढ़े हुए सुंदर से कृष्ण और अर्जुन आ गए हैं। और मन भावन है, मन को हरने वाली छवि है, मनोहर दृश्य है। युद्ध क्षेत्र में इतना सुंदर दृश्य देखना कभी कभी ही हो पाता है, यहाँ पे हो रहा है। भगवान भी है, भक्त भी है, और भगवान क्या कर रहे हैं, सारथी के रूप में हैं अपने भक्त के। और भीष्म के शंख की ध्वनि सुनते हैं, भगवान कृष्ण अपना पंचजन शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, भीम पौंड्रू शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख बजाते हैं, सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते, सारे शंख जो है वो बज उठ रहे हैं यहाँ पे बजते हुए। अथ व्यवस्थिना दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन के रथ पे कौन विराजमान है? हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी अपनी शक्तियों के साथ में, विजय की घोषणा हो गई है, सारे संकेत अब शुभ मिलना शुरू हो गए, बता रहे हैं कि हाँ सब कुछ अब जो चाहेंगे श्री कृष्ण वही होने वाला है। जहाँ श्री कृष्ण है वहां तो सब कुछ है। श्री कृष्ण ही जो है वो सबके सूत्रधार हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? मित्र भाव से अच्युत, जिसका पद कभी च्युत हो, कभी नीचे ही ना, कभी पद कभी नीचे जाने ही ना पाए, हमेशा उच्च स्थिति में रहे, अटल रहे, गिरता ही नहीं है। भौतिक जीवन में क्या है, पद स्थिर नहीं रहता है, आज है कल नहीं है। कल हम छात्र थे, आज जो है वो हम पढ़ लिख के बाहर हो गए, नौकरी करने लगे, कल नौकरी में थे, रिटायर हो गए। आज नेता है, कल मंत्री है, परसों हार गए, कुछ भी नहीं। आज जीवित है, कल मृत है। तो इस भौतिक जगत में कोई भी पद स्थिर नहीं होता है। काल जो है वो हर चीज को नष्ट कर देता है। कहते हैं स काल नेह महता योगो नष्ट परम तप। अर्जुन कह रहे हैं ना कि मेरी जो है वो मैं देखूं इन लोगों की, मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया, कौन उद्यत है मेरे से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। सारे कौन है? सारे अपने हैं। अब ये भगवान की जो है भूमिका रची जा रही है।
भगवत गीता आने वाली उसकी भूमिका रच रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो बता रहे हैं कि देखिए, ये जो है मेरे अपने लोग हैं, इनको देखकर तो इतने सरल हृदय हैं कि दया आने लगी। कि बताइए, जब मैं खुश होता हूं तब तो मैं अपने के पास जाता हूँ, जब दुखी होता हूँ तो अपनों को तलाश करता हूँ। हम भी भौतिक जीवन में यही करते हैं कि दूर होते हैं तो फोन करके अपनी खुशी गम बांटते रहते हैं। अर्जुन भी वही सोच रहे हैं कि युद्ध को जीत लूंगा मैं, तो आनंद बांटूंगा किसके साथ? अपने ही नहीं होंगे। सफलता का मोल तो तभी है ना जब हम अपने साथ में हैं। तो ये युद्ध कैसा है? इस युद्ध में तो कोई आनंद नहीं है, सारे के सारे अपने लोग हैं। और उनको देख के उनकी स्थिति चेंज होती रही, बदल रही है स्थिति उनकी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा देखता हूँ। तो कोई सुख दिख ही नहीं रहा है मुझे। क्या करूंगा मैं ये सारे सुख लेके, अगर मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब प्रियजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में वे मुझे तीन लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो अर्जुन इस भौतिक जगत का जो है, वो ये जो भौतिक जीवन है, इसका लेखा जोखा कर रहे हैं। इसमें कितना लाभ मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, ढेर सारे तर्क रख रहे हैं। और चाहते हैं कि भगवान मुझे बताएं, मुझे मार्ग दिखाएं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताएं। क्योंकि उनके अब जो कारण आ रहे हैं, लगातार वो कारण दे रहे हैं कि क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और उसको तौल रहे हैं, हमारी इंद्रियां तौलती हैं। ये सुख ज्यादा अच्छा है कि वो सुख ज्यादा अच्छा है, वो सुख ज्यादा अच्छा कि और तो ये जो कुछ भी लाते हैं तो क्या हम देखते हैं ना, ये अच्छा है, कल इससे अच्छा था, कल वाला अच्छा था, परसों वाला उससे अच्छा था। तो ये इस तरह से वो भौतिक जीवन में है, तो भौतिक जीवन में उनको तौल रहे हैं अपने कार्यों को कि ये सही है कि ये सही है, ये गलत है। वो अवलो उसको क्या कर रहे हैं कि तौल रहे हैं, समझ रहे हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों अस्तित्व के पतन से विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो बता रहे हैं, अब अगला देख रहे हैं, खड़े हैं, कुल का नाश हो जाएगा, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचेगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं बचेगा, स्त्रियों का दूषित हो जाएंगी, अब अच्छे संतानें उत्पन्न होंगी। और संतानें जब अच्छी नहीं होती तो समाज क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। अच्छी संतानें ही तो समाज का निर्माण करती है ना। हम देखते हैं कि जो कहते हैं कि ये बच्चे कल का भविष्य हैं, वो सब सोच रहे हैं कि अब इनको कौन पालन करेगा, कौन इनके लिए जो है रक्षा के लिए खड़ा होगा। और बच्चों का भी जो संस्कार होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? संकरो नरकाय व कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि जल तथा पिंडदान की क्रियाएं नहीं समाप्त हो जाती हैं। तो केवल यही नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, जो पीछे चले जाएंगे लोग, कि उनके कारण उनका भी तो जो है संस्कार होते हैं ना। अर्जुन सोच रहे कुल का नाश होगा तो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी की परंपराएं हैं, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार हैं, वो कैसे होंगे? क्योंकि स्त्रियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी।
नारीत्व का ह्रास हो जाएगा, अवांछित संतानें हो जाएंगी, परिवार कल्याण के काम होंगे ही नहीं, सामुदायिक योजनाएं के कार्य होंगे ही नहीं, धर्म रहेगा ही नहीं, पितरों को जल पिंडदान मिलेगा ही नहीं, विष्णु प्रसाद मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, कुल के लोग नरक में चले जाएंगे। और जब वो अवांछित संतानें होंगी, संस्कार नहीं होंगे, तो समाज के प्रतिनिधि वो बनेंगे, कैसे बनेंगे, अराजक बनेंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे वो। तो कैसे समाज का निर्माण होगा आगे। ये बातें वो सोच रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशर चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो शोक संतप्त हो गए, रख दिया बाण उन्होंने, के जो गांडी प्राणों से प्रिय है उनको, जो युद्ध में एक बार उठाते हैं तो जब तक जीत नहीं जाते रखते ही नहीं है, वो अर्जुन, उनका कोमल हो गया है हृदय। और अब जो है सब पर दया उनको आ रही है, और अब उनका ये आत्मज्ञान पाने का समय हो गया है। और दूसरे अध्याय में भगवान अब बताएंगे इनको कि हाँ, क्यों आपको युद्ध करना चाहिए, और कि क्यों आप इस तरह से इतने दुखी हैं, क्यों आप इस तरह का विलाप कर रहे हैं। इन सब बातों को वो सिखाएंगे। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में है, सर्वव्यापी है, पर मानते नहीं है ना। अगर हम ये चीज मान जाएं तो भगवत गीता हमको बता रही है ना कि हमारा शरीर है और भगवान हमारे शरीर में सारथी रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ये भगवत गीता, जीवन में क्या लक्ष्य बनाए, हम हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन कैसे हम सफलतापूर्वक जी सकते हैं, कैसे आनंद के साथ जी सकते हैं, वो भी इस समय में, कलयुग में। जो कलयुग बहुत ही कह रहे हैं कि मंद आयु, मंद बुद्धि है, अल्प आयु है। ऐसे समय में अर्जुन हारे हैं, दुखी हैं, शोक संतप्त हैं, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान जब पा जाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा, महान व्यक्ति बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र तो हमारे जीवन में भी है ना, हम भी लड़ रहे हैं, जीवन की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन भगवत गीता हमको आगे बढ़ाती बताती है, गृहस्थी है, बिजनेस है, नौकरी पेशा हम हैं, विद्यार्थी हम हैं, कलाकार हैं हम, सबकी समस्याओं का हल यह है। यहाँ पे जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना हमें कुछ नया मिलेगा। इस अध्याय से हम जान पाते हैं ना कि निर्णय लेने से हमें कौन रोकता है, और वास्तविकता हमारी सोच से कितनी अलग होती है। हमें नहीं पता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी कठिनाइयां आएंगी, और जब आती हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, भूल जाते हैं हम क्या हैं। अच्छाई बुराई में संघर्ष चलने लगता है, हमारे अंदर संशय आने लगते हैं। लेकिन जब हम बुराई के रास्ते पे चलते हैं, काम क्रोध मद मत्सर लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये सब हमारे जीवन में होता है, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, कुरुक्षेत्र हो जाता है। लेकिन जब हम अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हैं, जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है, उनकी सेवा होती है, जब हमारा जो है वो भगवान के प्रति आसक्ति होती है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं होती, तो जो जीवन में चुनौतियां आती हैं उनसे हम लड़ सकते हैं, उनसे हम जीत सकते हैं। इसी नोट पे आज हम यहाँ पे इस सत्र को जो है विराम देते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी।